नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा के साथ। जी हां, आज पूछ रहा है भारत कि उत्तर प्रदेश में यह हो क्या रहा है। एक तरफ जयंत चौधरी कह रहे हैं बीजेपी नेताओं की चर्बी उतारनी है। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबा सरकार में महामाफिया राज है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सपा की सरकार में सिर्फ कब्रिस्तान का विकास हुआ। तो आज पूछता है भारत की शुरुआत में दर्शकों, मैं आपको यह बताऊंगा और यह दिखाऊंगा। डायरेक्टर साहब इससे हटिए, ग्राफिक चलाइए। यह बताऊंगा कि आप पिछले 4 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कब कब बोला है। वो वाला ग्राफिक चलाइए डायरेक्टर साहब। प्रोड्यूसर को बोलिए, हेमंत को बोलिए, क्या क्या कहा है। ये पढ़ रहे हैं आप, ये काले अक्षर में क्या क्या लिखा है। सपा ने कब्रिस्तान का विकास किया है, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये आज का है। सपा की सोच कब्रिस्तान वाली सोच। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है और चलता रहेगा। सपा ने दंगाइयों का विकास किया, ये कौन कह रहा है? मनोज सिंह काका जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सुन रहे हैं। ये कौन कह रहा है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। बाबा आए 2-3 दिन पहले, बाबा ने कहा भाई बहुत गर्मी हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कई लोगों को लग रही है। टेंशन मत लो, ये तो 10 मार्च आने दो, हम तो अप्रैल मई में ठंडी लगवा देते हैं, शिमला बना देते हैं। तो जो लाइन ऑफ अटैक है, चाहे वो यहां से हो या दूसरी ओर से, बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। कोई माने ना माने, वो जब मैंने बोला था ना, जब मैं दोनों से सवाल पूछ रहा था, चाहे वो अखिलेश यादव हो या बाबा हो, कि बाबा ज्यादातर राजनीति में बयानों से दिक्कत होती है। एक राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल के नेता के बयान से दिक्कत होती है, लेकिन आपके तो गणित से दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरा उसी ग्राफिक पर रहिए डायरेक्टर साहब, अपना मुंह मत चलाइए, दोबारा रहिए डायरेक्टर, ग्राफिक पर रहिए। तो क्या है कि गणित से दिक्कत होती है, लेकिन मेरा यह सवाल था कि आपका तो गणित भी उल्टा है। 20 का पहाड़ा 20, 40, 60, 80 होता है, ये 80, 20। लेकिन अब आपको समझ आ रहा है दर्शकों, ये लाइनें इसलिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये पढ़िए आप, जरा एक एक करके पढ़िए और फिर 80, 20 याद करिए। और उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इनके बयानों को लीजिए तो देखिए भाई साहब, बात साफ है। उत्तर प्रदेश में जब वोटिंग पे आता है ना, जब इलेक्शन सर पे आ गया है, तो किसी को भी किसी चीज से गुरेज नहीं है, और बाबा को तो पहले भी नहीं था। साफ कह रहे हैं भाई, सपा ने दंगाइयों को दिया, सपा के राज में सिर्फ कब्रिस्तान का विकास हुआ। सपा की सोच कब्रिस्तान वाली सोच। क्या हो रहा है? वहां अखिलेश यादव आते हैं, बोलते हैं बाबा उत्तर प्रदेश में तो महामाफिया राज है। जयंत चौधरी आते हैं, बोलते हैं खाल नुचवा दूंगा। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोगों को क्या चाहिए? लोगों को विकास चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को चाहिए आत्मनिर्भरता, लोगों को चाहिए कि दंगा ना हो, लोगों को यह नहीं चाहिए कि सरकार जिसकी भी आए, सरकार आते ही ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में जू 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 करते हुए बिना किसी अथॉरिटी के जो लोग निकल जाते हैं। हर एक शहर में, उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड शहरों का नाम लीजिए, आंख बंद कीजिए आप दर्शक, लखनऊ आता है सबसे पहले, कानपुर, इलाहाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये शहर आते हैं ना दिमाग में कि बड़े शहर है।
इनके गलियों में गुंडाई नहीं होनी चाहिए, गुंडाई नहीं होनी चाहिए, बदमाशी नहीं होनी चाहिए, महिलाएं रात को बाहर निकल सके। लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की महिलाएं बाहर निकल के कहती हैं कि देखो राजनीति बयानबाजी अपनी तरफ है, उससे हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन सुरक्षा तो भाई 17 के बाद हमें भी लग रहा है, तो ये बताता है। लेकिन जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा जाता है और बार बार कि अखिलेश जी आपकी पार्टी का, आपकी लाल टोपी के ऊपर ये लगाया जाता है कि भाई लाल टोपी यानी गुंडा, और ये एक नेता ने नहीं 10 नेताओं ने कहा, स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने भी कहा था, तो उनका जवाब यह होता है देखो धारणा बना दी है और जानबूझ के धारणा बना दी है। तो अगर जानबूझ के धारणा बनाई है तो फैक्ट्स और फिगर्स, पुलिस के नंबर्स, क्राइम रिकॉर्ड, यह सब भी अपने आप बनता है क्या? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसीलिए देखिए, चाहे कोई भी नेता हो, वो इलेक्शन तो जीतने के लिए लड़ता है ना, और ये तो 2022 की भाजपा है। अमित शाह से जब 2017 के इलेक्शन से पहले पूछा गया था कि इस तरह के भाषण आते हैं, इस तरह के बयान आते हैं, तो क्या कहा था अमित शाह? बोला हम राजनीति में जीतने के लिए आए। तो वो जो साम दाम दंड भेद है वो दोनों तरफ है। ये जनता का निर्णय लेना है कि आपके लिए बेहतर कौन है, प्रदेश के लिए बेहतर कौन है, आपके और प्रदेश के और जनता के विकास के लिए कौन जरूरी है। डिबेट पे जा रहा हूं, सीधा शुरुआत कर रहा हूं एक लाइटर नोट से। प्रेम शुक्ला जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं, मनोज सिंह काका हैं, जैसे मैंने बताया, रत्नाकर त्रिपाठी, मट्टू नागर, प्रियंका राणा। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं अनामिका अंबर से। अनामिका जी, ये आपका एक गाना मुझे बताया जा रहा है कि बहुत पॉपुलर हुआ है जी। हाँ, यूपी में तो इलेक्शन में प्रेम शुक्ला जी भी बैठे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मनोज सिंह काका जी भी हैं, रत्नाकर त्रिपाठी भी हैं, मट्टू नागर भी हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी। तो जो इलेक्शन टेम्परेचर है, मैं इन सब में से किसी से भी पूछूंगा तो बोलेंगे इट्स वेरी हाई। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इट्स वेरी मतलब इलेक्ट्रीफाइंग, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बीच में आपका ये गाना, अनामिका जी, कौन सा गाना है जो इतना पॉपुलर हो गया है? सिर्फ अनामिका जी को रखिए जरा 1 मिनट के लिए, और फिर डिबेट पे जा रहा हूं उसके बाद। अनामिका जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश की मैं एक आम नागरिक हूं, और जब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आ रही थी, तो एक गूंजते गूंजते कुछ शब्द पहुंचे कि यूपी में काबा, प्रश्न हुआ। और बहुत खुशी की बात तब लगी जब मैं जिस इलाके से आती हूँ, जहां मेरा जन्म हुआ है, वो बुंदेलखंड इलाका है। और जब उत्तर प्रदेश के सभी शहरों के नाम बहुत अच्छे से लिए जाते हैं और उस इलाके को अब तक केवल पीछे ही रखा गया है, तो उस इलाके से मैंने उस भाषा के साथ मेरे मन की कुछ भावनाएं और कुछ परिवर्तन जो इस सरकार में देखे, उस परिवर्तन को मैंने अपने गीत में गाया है। बुंदेलखंडी भाषा में है, आपने कहा है तो मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और क्यों ऐसा कहती हूँ, इसमें सच्चाई है, और कितनी सच्चाई है मैं जानती हूँ कि मैंने जो लिखा है वो 100% है, तब उस 100% को रखती हूँ कि गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से यूपी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठो, यूपी भर की मिटी उदासी, कि राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जनता को जब मिलो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, के यूपी दंगा मुक्त करा दई,
यूपी दंगा मुक्त करा दी, घरन घरन में गैस भरा दी, गुरबन तक खो मान मिले हैं, गैयन खो भी थान मिले हैं, और किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। आपने एक बात कही, मैं अंतिम उसमें लेकर के जा रही हूँ, गीत बहुत बड़ा है और आपको सुनाइए, आप सुनाइए, लोग सुन रहे। देखिए प्रेम शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी भी मुस्कुरा रहे हैं, मटरू नागर भी मुस्कुरा रहे हैं, सबको लाइए जरा ऑन एयर 1 मिनट। अनामिका जी देखिए क्या है अभी ना, मतलब इलेक्शन में क्या है, इलेक्शन में ऐसे ऐसे पहने पहने रिएक्शन आते हैं, चाहे बाबा हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, मटरू नागर जी शॉल वॉल पहन के बैठे हैं, बिल्कुल ठंड हो रही है, लेकिन आप गाना गा रहे हैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी बहुत सीरियस पत्रकार है, लेकिन उनके भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। प्रेम शुक्ला जी जब फाइट होती है ना तो बिल्कुल लड़ते हैं ऐसे कि मेरे को हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि सर शांत, सर आपके नाम में प्रेम है, सर प्रेम लाइए। लेकिन अभी आप गाना गा रहे हैं, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो मेरे को ऐसा डिबेट ऐसा अच्छा लगता है, मतलब हैप्पी फेसेस, दर्शकों को भी अच्छा लगता है। प्रियंका जी भी हंस रही है, जो हमेशा मेरे से नाराज रहती है वो भी मुस्कुरा रहे। तो प्लीज बैक टू यू अनामिका जी। यदि ये परिवर्तन सुनकर के आप जी बिल्कुल, यदि ये परिवर्तन सुनकर के आप मुस्कुरा रहे हैं, गाना सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, तो परिवर्तन के बाद मुस्कुराएंगे ही, और पूरा देश भी मुस्कुराएगा, हमारा उत्तर प्रदेश भी। क्या क्या परिवर्तन देखे बताती हूँ कि तुष्टीकरण को नाव मिटा दो, तुष्टीकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, तुष्टीकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दी, रामलला को धाम बना दो, और बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जोन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। दंगेल सबरे डरे जेल में। कमाल की बात तो ये है कि दंगेल जेल से बाहर नहीं आना चाहते, कि दंगेल सबरे डरे जेल में, सोच के जा परे जेल में, बाहर जे तो गोली घल जे, इसे तो हम भले जेल में। और जीने गुंडागिरी करी है, जीने गुंडागिरी करी है, थाने से आ गो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। काट पतंगे सूतो मंजा, एंटी रोमियो एक्ट, काट पतंगे सूतो मंजा, सब दुष्टन पे कसो सिकंजा, और मौड़ी रात में कड़न लगी हैं, मौड़ी रात में कड़न लगी हैं, देखो कितनी बड़न लगी हैं। पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गए, पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गए, चैन से सोवे अम्बा बाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और जिस मकसद से मैंने इस गीत को लिखा, मनोज जी बहुत नाराज हो रहे हैं आपसे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कौन सा बुंदेलखंड, काय को बुंदेलखंड, कैसो बुंदेलखंड, मैं बता रही हूँ जी। लोग पूछते कौन सा बुंदेलखंड, कैसो बुंदेलखंड, हम कौन बुंदेलखंड को जानत तो है, लेकिन कितो जानत वो बता रहे। अब हम बता रहे कौन सा बुंदेलखंड, के यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, आजादी को स्वर्णिम किस्सा, बुंदेलखंड को सभी जनन ने अब तक केवल दो तो किस्सा, के हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, बुंदेलखंड को दो बढ़ावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो देखिए ये आपने महिला सुरक्षा की बात की, आपने बुंदेलखंड ले आए, इसमें सब ले, लेकिन जरा एक व्यक्ति जो बहुत नाराज है वो इन सब में प्रेम शुक्ला जी नहीं है। आज प्रेम शुक्ला जी मुस्कुराए लेकिन काका जी नाराज है। मनोज सिंह जी, मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि गाने दोनों तरफ बन रहे हैं, गाने दोनों तरफ बन रहे हैं, लोग गा रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही है नेताओं के बहुत पहने, बहुत स्ट्रांग, चाहे वो बाबा हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, सबके बहुत पहने पहने आ रहे हैं। गाने भी, गायक भी दोनों तरफ है। मैंने वो दूसरी गायिका से भी रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो बिजी थी, उन्होंने कहा मैं आधे घंटे बाद आऊंगी। मैंने कहा आइए आप। लेकिन मेरा ये कहना है काका साहब कि जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता आज की तारीख में नोएडा से लेके और गाजीपुर तक, फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक, उसको एक चीज चाहिए, विकास, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, किसानों के अपने इशू हैं, महिलाओं के अपने, युवाओं के अपने, उनकी तरफ आखिरकार कोई ध्यान देगा, या फिर इलेक्शन आते हुए सिर्फ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान हो जाएगा? मनोज जी। बहुत ठीक सवाल है ऐश्वर्य जी, और आप का नाम ही ऐश्वर्य नहीं है, आपका नाम ही ऐश्वर्य नहीं है, आपकी वाणी और भाषा भी ऐश्वर्यता उसमें भी झलकता है।
देखिए, साहित्य साधना दो तरह की होती है। एक तो जनवादी कवि होते हैं और एक कुछ लोगों की जो साहित्य साधना होती है वो सरकार के चारण भांट तक और चरण चंपन तक ही सीमित होती है। अच्छा। तो दो तरह के लोग होते हैं, जो कुछ लोग अपने जनवादी, लेकिन उसी बुंदेलखंड की जहाँ की अनामिका जी हैं, इनको हम लोग सुनते आते हैं, अच्छी कवि हैं। उसी बुंदेलखंड में महोबा एक जनपद है और इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या मणिलाल पट्टीदार एक आईपीएस द्वारा, सरकार के आईपीएस द्वारा एक व्यापारी की हत्या करा दी जाती है। अभी तक वो पकड़ा नहीं जाता। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस को ये कहता है कि 80 लाख रुपया जब लाओगे, जब बाबा के दरबार में जाएगा, तब बाबा के यहाँ अच्छी पोस्टिंग मिलती है। यही उत्तर प्रदेश है, यही बाबा का प्रदेश है कि एक दलित की बेटी रात में 2 बजे जला दी जाती है। ये वही बाबा का प्रदेश है जहाँ लोगों की जब लाशें लोगों के घरों से कोविड के दूसरे वेव में निकलती हैं, तो जो कोई कहता है कि हमारे पिताजी की, हमारे माता की ऑक्सीजन के अभाव में जान चली गई, तो बाबा कहता है कि अगर तुमने ये दिखा दिया कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई मरा है तो तुमको जेल हो जाएगी, रासुका लग जाएगा। लेकिन वही बाबा का स्वजाति जब कोई क्रिकेट खेलता है 25,000 का इनामी, तो बाबा ये कहता है कि हम तो क्षत्रिय हैं, हमें ठाकुर होने पर गर्व है। और मतलब बाबा ने संविधान से ज्यादा, अच्छा, बाबा ने ये साबित किया है कि वो अपने जातिवादी होने पर ज्यादा गरूर करता है। तो ये वही उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के 300 यूनिट बिजली का झटका बाबा को लग रहा है, माताओं बहनों के 18,000 समाजवादी पेंशन मिलने का झटका लग रहा है, जो कर्मचारी है उसके पुरानी पेंशन के लागू होने का झटका योगी बाबा को लग रहा है। तो अब बाबा कई तरह के चारण चंपन करने वाले को बुला रहे हैं और अपने आप को शब्दों से, अपने आप को गीतों से बांधना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत और लोगों की दुश्वारियां किसी तरह के गीत में तो छुप नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि लखीमपुर खीरी पर कोई गीत तो नहीं आ सकती है। जिन किसानों की जान चली गई, वो नक्षत्र सिंह 68 साल का बूढ़ा जिसका बेटा इस देश की सरहद की रक्षा कर रहा था, कोई गीत ऐसी आएगी कि उसका पिता जिंदा हो जाएगा, उसके पिता को बर्बरता पूर्वक जिस तरह से कुचला गया, और वो जो कुचलने वाला पुत्र है वो एक इस देश के गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री है। तो ऐसे लोगों से जब सवाल करेंगे आप, जवाब आ रहा हूं। जैसे जनवादी पत्रकार जब जवाब मांगेंगे तो ऐसे लोग गीत गाएंगे। अब जवाब ले रहा हूं मैं, आऊंगा अंबर, मेरे को पता उन्होंने आप पर भी वार किया है, लेकिन आपसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं क्योंकि उनका डायरेक्ट अटैक बीजेपी पे है। प्रेम शुक्ला जी, चौधरी साहब आ रहा हूं, इसके बाद भानु जी आऊंगा इसके बाद। जी देखिए, सबसे पहले ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं सरस्वती स्वरूपा, सरस्वती सुता हमारी अनामिका जी का अभिनंदन करता हूं। और मैं उनको कोकिल कंठी नहीं कह सकता क्योंकि कोकिल में रंग काला है, मैं उनको हंसनी कहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के सत्य को अपने साहित्य में प्रकट करने का जिस तरह का सत्कार्य किया, उस सत्कार्य के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और जैसे ही इतना मधुर गले से और इतनी सत्य चीजें जैसे ही प्रकट हुई, देखिए उसका जो स्वर था कितना जो है सुरीला था कि आपके कानों को अच्छा लगा और मन शांति हुई। यही अंतर योगी आदित्यनाथ में के समर्थकों में और उन प्रशंसकों में। और उसके बाद जैसे मनोज काका जी शुरू हुए तो किस तरह से कर्कश वाणी प्रकट हुई, कोलाहल हुआ, कांव 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 का ध्वनि जैसे उठे, इस तरह की दशा हुई। तो ये अपने आप ही सामान्य व्यक्ति पहचान सकता है कि किस तरह से दंगा समर्थकों का, बलात्कार के पोस्टर बॉय गायत्री प्रजापति के समर्थकों का, नाहिद हसन जैसे जो कहते हो कि हिंदुओं का बहिष्कार कर दो। अभी इन्होंने कहा कि बाबा को जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जाति पर गर्व है इसलिए वो ठाकुरवादी हो गए। तो मुझे लगता है कि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव को यादव होने पे कलंक का अनुभूति होती है क्या? उनको गौरव नहीं है क्या? अखिलेश सिंह यादव को यादव होने पे गौरव नहीं है? कलंकित होने का उनको किसी प्रकार का एहसास है क्या? ऐसा आपको लगता है क्या? तो जरा स्पष्ट कर दें कि अब अखिलेश सिंह यादव को यादव होने पे भी कलंक लग रहा है। अब वो जो है सीधा जो है सुन्नत करा लेना चाहने की उनकी इच्छा जागृत हो रही हो, हम उसका कोई विरोध नहीं करेंगे। अपनी इच्छा से जो है वो अपना नाम परिवर्तित कर लें। यादव होने पर उनको गौरव की अनुभूति होने की बजाय जो है कलंक लगने का एहसास होता हो तो वो स्वतंत्र है साहब, हम मना नहीं करते उनको। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी
जैसे ही वो संन्यास्त हुए तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म का, पूर्व जाति के सारे संस्कार जो हैं उसको जब तिरोहित कर देता है कोई व्यक्ति, अपनी माँ से भिक्षा ले लेता है, कुल से वो से भी संन्यास्त हो जाता है, तब कोई योगी बनता है। और गोरक्ष पीठाधीश्वर का अगर कोई पीठाधीश्वर बना है तो वह बहुत गुणवत्ता पर बनता है, सिर्फ पुत्र हो जाने के कारण नहीं बनता कि मेरे पिताजी मुलायम सिंह यादव थे इसलिए मैं अखिलेश सिंह यादव हूँ, ऐसा नहीं होता है। काका जी जवाब दे रहे हैं, काका जी जवाब दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी भाई डिबेट संन्यास की योग, काका जी आपको जवाब दे रहे हैं। मटरू जी आ रहा हूं, बिल्कुल सब लाइव है, आ रहा हूं आपके पास। मटरू जी सबके पास आ रहा हूं, एक एक करके सबके पास एक एक करके आ रहा हूं। लेकिन ये जरा बीजेपी एसपी की जो फाइट है ना, ये अपने आप में सवाल इस पर नहीं है। जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि योगी है, सन्यासी हो, और काम उसका क्या है, जातिवादी का, तो या तो आप सन्यासी नहीं हो जातिवादी हो, या आप जातिवादी हो सन्यासी नहीं हो। आपको कबीर की वो लाइन याद है कि नहीं कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो जो लोग जातिवादी हो, घोर सवर्णवादी हो, सामंती हो, मनुवादी हो, उनका इस अंबेडकर के देश में, पूज्य गांधी के देश में, लोहिया के देश में वो कभी भी आम जन का, दलित का, पिछड़ा का हक नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनुवाद बना रहे, हम दलितों पिछड़ों का शोषण करते रहें, खून चूसते रहें। और कमोबेश वही आपकी विचारधारा है, वही योगी आदित्यनाथ जी की है। और पूरे देश के अब दलित, पिछड़ा और समझ चुका है बहुसंख्यक वर्ग, श्रमिक वर्ग आपको आपकी हैसियत याद दिला देगा। अच्छा, अनामिका जी कुछ कह रही हैं, और उधर मटरू नागर और उधर ठाकुर भानु प्रताप सिंह भी। जी अनामिका जी आ रहा हूं खड़े होंगे जी। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। इससे पहले, हाँ बोलिए मैम। इससे पहले मैं बस वो बता देती हूँ, इससे पहले कि विषय बढ़ते बढ़ते कहीं से कहीं किसी और दिशा में पहुंचे, मैं केवल ये बता देती हूँ कि जिन शब्दों से आपने अलंकृत किया है, सरकार से प्रश्न पूछना सबका अधिकार है, बिल्कुल पूछिए, किसी ने मना नहीं किया। और प्रश्न यदि आता है, उठता है आपके बीच से, कोई भी सरकार इसी समाज के समर्थक होते हैं, वो विपक्ष के भी समर्थक और पक्ष के भी समर्थक इसी समाज का हिस्सा होते हैं, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं। अब सरकार से प्रश्न यदि उठता उठता आएगा और गीत में आएगा, और गीत में यदि उसका उत्तर दिया जाएगा, तो व्यक्तिगत टिप्पणी करना, और वो भी इतनी अमर्यादित भाषा के साथ, यदि आप व्यक्तिगत, आप चाटुकार, भांड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मैं आदरणीय आपसे केवल एक ही बात कहती हूँ कि आपने अभी कबीर जी का दोहा आपने सुनाया, आपको तो इतिहास का पता ही होगा। जब राजा प्रशंसा योग्य होता है, सुनिएगा ना, मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए, मुझे बात कह लेने दीजिए। जब राजा प्रशंसा योग्य होता है, छत्रसाल जी के समय के राजा राजा छत्रसाल जी के समय में कवि भूषण जी थे, जिन्होंने ना सिर्फ राजा को, जब राज्य संकट में पड़ा तो राजा को उनको सलाह दी, दिशा दिखाई, एक एक करके उनको बोलने दीजिए मनोज जी, भी दिया, राजा के अच्छे कार्य की प्रशंसा भी की, राजा के अच्छे कार्य की प्रशंसा। आप निष्पक्ष की बात करते हैं, तो जहां प्रश्न उठाया जाता है राजा के कार्य की, वहां पे राजा के कार्य की प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो अमर्यादित भाषा, आप किन किन अलंकरणों, किन किन भाषाओं से, किन किन शब्दों से अलंकृत करेंगे? क्या हमारे पास इतने संस्कार नहीं है कि, या फिर हमारे पास शब्दों की कमी है कि हम आपको नहीं कह सकते? पहली बात। दूसरी बात, राजा पृथ्वीराज चौहान जी के समय में चंदबर दाई जी थे, जिन्होंने न सिर्फ राजा को दिशा दिखाई बल्कि उनकी प्रशंसा की, और समय आने पर अपने प्राणों को न्यौछावर भी किया। तो साहित्य ने हमेशा कहीं ना कहीं राजनीति को सहारा भी दिया है, संभाला भी है, और राजनीति के साथ भी खड़ी हुई। यदि राजा प्रशंसनीय है तो राजा की प्रशंसा भी साहित्य करता है। आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और चाटुकारिता, भांड, ये सब शब्द आप इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। आपको जी मटरू जी, और उधर ठाकुर जी, ठाकुर भानु प्रताप सिंह भी हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अनामिका जी रुकिएगा प्लीज, क्योंकि जनता, मेरे पास रिएक्शंस आ रहे हैं, वो दोबारा सुनना चाहती है। लेकिन मटरू जी, मैं ये कह रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था, 2 वर्सेस 2 रखिएगा डायरेक्टर साहब, कि ये कहा जा रहा था कि भाई किसान बहुत बीजेपी के बहुत खिलाफ है, किसान बिल्कुल वोट नहीं करेगा बीजेपी को। लेकिन जिस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे ये हो, चाहे जनता के बीच जा रहे हो, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नागर साहब, आपको आ रहा है क्या? आपको फील आ रही है? सर जी जनाब।
हमें कोई फील की जरूरत नहीं है। हम केवल एमएसपी पे बात करना चाहते हैं, किसानों पे बात करना चाहते हैं। बाकी बातें तो राजनीतिक दल के प्रवक्ता बैठे सब करते रहेंगे। अनामिका जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 2 शब्द किसानों पे भी बोल दे तो हमारा भी थोड़ा सा मान सम्मान रह जाएगा देश के किसान का। सरकारों के बारे में आप बोलो, विपक्षियों के बोलो, वो तो सब पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन अनामिका जी नेशनल टीवी बैठे हो, 2 शब्द किसानों के लिए भी बोल दो। बिल्कुल, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। बात से मैं शब्द किसानों के लिए भी जोड़ देती हूँ और आप भी किसान की बेटी हैं। आपके निवेदन को मैं स्वीकार करती हूँ और आपके आपके आग्रह का मैं स्वागत करती हूँ और मैं जरूर बोल देती हूँ। देखिए, भगवान न करे कभी और इस तरह का कोई भी मृत्यु हरण जैसा कोई भी बीमारी वापस से आए, कोई भी पेंडेमिक वापस से आए। इस बार जो हुआ उसके बाद, लेकिन आपने कहा है तो मैं आज ही की बात से जोड़ देती हूँ, मैं बजट की ही बात से जोड़ देती हूँ। किसानों के लिए भी क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है वो भी कह देती हूँ और अपनी ही भाषा में कह देती हूँ, जिस भाषा में मैंने गीत कहा है उसी भाषा में, कि सुनो बजट की नई कहानी, सुनो बजट की नई कहानी, अर्थतंत्र को मिली रवानी, अब सस्ती हो गई किसानी, अब सस्ती हो गई किसानी, खेतन में अब पहुंचे पानी और कैन बेतबा धार मिले अब। मैं फिर बुंदेलखंड की बात करती हूँ, कैन बेतबा धार मिले अब, बुंदेलखंड की धरा खिले अब, सामान जरूरी सस्ते हो गए, उन्नत सबरे रस्ते हो गए और गांव गली तक नल पहुंचे अब, नल के भीतर जल पहुंचे अब। और कोरोना की कठिन घड़ी है, विपदा सही में बहुत बड़ी है, मगर तसल्ली जेई मानो मार टैक्स की नहीं पड़ी है। तो ये भी होगा, चल रहा है। कार्यरत सरकार से प्रश्न पूछना और उसकी प्रशंसा करना, ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष में आते हैं, दोनों का ही स्वागत होना चाहिए। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, क्या हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे? जी, ये सब मटरू जी कह रहे हैं एमएसपी, उधर राकेश टिकैत जी भी मुझे थोड़े से सॉफ्ट से अब होते दिख रहे हैं बीजेपी में। बोले मेरी किसी पार्टी से नहीं है, मेरा तो सरकार से है, पार्टी और सरकार अलग अलग हैं। तो आखिरकार जैसे इलेक्शन आते जा रहे हैं, लोगों की वाणियां, लोगों की चीजें बदलती जा रही हैं। ठाकुर साहब, हाँ सुनो सुनो सुनो, बताइए। मेरी उम्र हो गई 70 साल जी। मैंने अच्छी तरह तो देखी कांग्रेस, हाँ। और देखी बसपा, और देखी सपा, और अखिलेश के पिताजी भी देखे। सुनो, देखो, सुनो, बात सुन लो पहले। क्या बता रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? पहले तुम ही बताओ काका जी, क्या कह रहे थे? 80 साल बता रहे पिछली डिबेट में। तो काका जी क्या कहना चाह रहे थे मुझसे? मटरू नागर कह रहे हैं बाबा, मटरू नागर कह रहे हैं। क्या बता रहे थे? क्या कह रहे मटरू नागर? कह रहे 80 आपकी उम्र। 80 साल बताई पिछली डिबेट में, 80 साल उम्र बताई। चुप रहो, बाद में जो तुम्हें कहना हो तो कहते रहना, बदमाशी मत दो बेमतलब में। और काका जी से मैं ये कह रहा हूं, मैं हूं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, मैं तो उम्र की बात कर रहा हूं। और यदि काका जी को ठाकुरों से इतना जलन और ईर्षा है कि वो ठाकुरवादी कर रहे हैं योगी बाबा, तो अपनी पार्टी में से जितने ठाकुर हों कल उनको सबको निकलवा देना। बिना ठाकुर की पार्टी रखो, तुम्हारी भी पार्टी में ठाकुर है। ठाकुरों से इतने क्यों जल रहे हो? मेरी बात सुनिए पहले मेरी बात सुनो, बाद में कहना जब मैं बंद हो जाऊं तब। दूसरी बात, मैं क्या कह रही हो? मैं कह रहा हूं मेरे बाद कहना। किसान नेता हो या ठाकुर नेता हो, 40 साल से किसानों की बात करता हूं। क्या बकवास कर रहे हो बेमतलब में? नेता हो, तुम ही नेता हो सब। ना बाबा पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूं मैंने सरकार की नीतियां देख के समर्थन किया है। कांग्रेस देखी थी 13 में, 14 में कहा था मैंने भाजपा लाओ देश बचाओ कांग्रेस भगाओ, और 17 में भी समर्थन किया और 19 में भी किया और 22 में भी बाबा का समर्थन इसलिए किया है कि बाबा ने गुंडागर्दी खत्म कर दी। शांत रहो चुपचाप, जब तुम्हारा नंबर आवे तब बोलना, बकवास मत करो, ज्यादा पहलवान मत बनो। जब मैं बुढ़ा आदमी बोल रहा हूं, क्या जरूरत है तुम्हें? क्या जरूरत है तुम्हें?
काय का गन्ने रेट का बता भुगतान दिया। हो गया, होश MSP में का रहो। कानून बन गया। अरे होश में, अजय चुपचाप टैनी की गिरफ्तारी बोलना, करा दी। बाद में बोलना। अच्छा टॉपिक पे मटरू जी बोलने दीजिए। बकवास क्यों टॉपिक कर पे रहा है? टॉपिक पे रहते हैं, आराम से हैं? आराम से आराम से। क्यों कर रहा है बकवास? बाबा बुढ़े आदमी, शर्म नहीं आती तुझे? गन्ने का भुगतान शर्म हो नहीं गया आती बाबा। तुझे? मैंने कहा यार समर्थन बाबा की, योगी की बनागी सरकार, तुम मैं रोक अपने हक देना। की बात करूं, मुझे योगी की शर्म आनी बनागी चाहिए। सरकार। और तुम बीजेपी की वकालत करो, उत्तर तुम्हें प्रदेश शर्म नहीं आनी चाहिए। में, उत्तराखंड में, पंजाब MSP पे बात में, करूं, मुझे शर्म मणिपुर आनी में चाहिए। और गोवा में समर्थन मैं किया MSP भाजपा पे बात का। करूं, मुझे शर्म आनी चाहिए। करूंगा। तुम बीजेपी की दलाली करो, तुम्हें शर्म नहीं एमएसपी पे आती? बात कर रहे हो, एमएसपी मुझे शर्म आनी चाहिए। बात करने नहीं दे रहा है। हट, चुप रहो, जिंदे चुप। किसान कुचल दिए गए। बदतमीज मैं कहीं अपने के। किसान भाइयों पे किसी बात को करूं, बात मुझे करने शर्म नहीं आनी देते। चाहिए। बकवास कर रहा है बेमतलब में। चुपचाप चुप रहे। यार रामायण सुनना है तुम्हारी, मुद्दों पे बात करिए। चल रिलैक्स रिलैक्स। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनामिका अंबर जी ने सबको मुस्कुराया। और किसान, आप देख रहे हैं, किसानों का विषय हो, महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो, मैं सबसे कह रहा हूं ठाकुर साहब रिलैक्स। ठाकुर साहब आधा गिलास पानी। मटरू जी आप भी उन्हें चिढ़ाते हैं, आप उन्हें तंग मत कीजिए। आप पहले उनकी उम्र पे जो उन्हें चिढ़ाते हैं, ऐसा मत कीजिए मटरू जी, वरिष्ठ है, रिलैक्स। तंग नहीं कर रहा हूं। तंग नहीं कर रहे, मुद्दों तंग पे मत बात कीजिए करिए। आप उन्हें, क्यों बोल रहा है मेरे बारे में? तंग मत कीजिए काका जी। नहीं देगी तुम्हें अनामिका जी, बीजेपी टिकट अनामिका जी मनोज सिंह जी को मुस्कुरा नहीं पाए। आप दोनों की लड़ाई में मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं। आराम से रिलैक्स। हर्षवर्धन जी, रत्नाकर त्रिपाठी, अनामिका जी। मुख्यमंत्रियों ने हर्षवर्धन जी आपने सबको सुना, तेरे आपने अनामिका जी की कहावत भी सुनी, आपने प्रेम शुक्ला जी को भी सुना, मनोज जी को भी सुना। असली छत्री है वो, असली बाबा के जो रिएक्शन आ रहे, रिलैक्स भाई, 2 वर्सेस 2 करिए। हर्षवर्धन जी और अनामिका जी, उधर रत्नाकर त्रिपाठी और प्रियंका राणा जी को भी ले आइए, नहीं तो नाराज हो जाएंगी। हर्षवर्धन जी, बाबा ने आज बोला कि देखो भाई, सपा में कब्रिस्तान का, सपा में समाजवादी पार्टी के राज में कब्रिस्तान का विकास हो रहा है। देखिए ऐश्वर्य जी, ये पहले तो आप मैं आज कहूंगा कि बड़ा अच्छा कि आपने अनामिका जी को आज बुला लिया जी। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ की। तो मैं तो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ जी। तो मुझे तो प्रसन्नता होगी अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। तो मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ अगर डेवलपमेंट के, विकास के, किसानों के हित के दूसरे ऐसे काम हो जिससे लगे कि हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि अगर चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान होने लगे, चुनाव के समय में अगर कब्रिस्तान की चर्चा होने लगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश जिस स्थिति में पहुंचा है उसमें ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ को गिनाने के लिए, और उस पर चुनाव होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कम से कम जहां अभी जिन पहले 2 चरणों के चुनाव हैं, वहां देश के लिहाज से, क्योंकि देश में कोई 14 लेन का एक्सप्रेसवे नहीं गया है, दिल्ली से मेरठ का जो एक्सप्रेसवे है, देश में कोई ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं है। और जो योजना के लिहाज से अगर हम कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक इंटीग्रेटेड योजना कि आप गाजियाबाद से शुरू होते हैं, गोरखपुर तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाते हैं। आप किसी भी शहर के लिहाज से देखें तो उस शहर को लेकर जिस तरह की योजना है, जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, मुझे लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए थी। और अखिलेश यादव को भी जिन्ना और जो दूसरी चीजें हैं, जिस तरह से ठाकुरवादी और जातिवादी इस तरह का एजेंडा चलाते हैं, उससे भी बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहां पर सपा आरएलडी का गठजोड़ हुआ तो ये कहा गया कि जाट और मुसलमान मिल जाएंगे। जब आप जाट और मुसलमान की मिलने की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर वो सवाल खड़ा करेंगे कि क्यों गैंगस्टर को, क्यों दंगाई को टिकट दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शायद ये सच्चाई है और उसी को जवाब देना होता है। मनोज जी, अनामिका जी को तो आपने बोल दिया जो बोलना था, लेकिन जवाब देंगे हर्षवर्धन जी का फैक्ट्स पे। ऐश्वर्य जी देखिए, हाँ। हमको किसी जात से नहीं, हम लोगों ने हर जात वर्ग का बहुत सम्मान किया है। और असली छत्री तो वो है जो दबे कुचले गरीबों को छत्र प्रदान करे, छाया प्रदान करे। इस देश में छत्रियों का भी इतिहास है, यादों, हर जात वर्ग का इतिहास है। लेकिन सवाल ये है कि ये देश संविधान से चलता है, जी की जगह प्रेम शुक्ला, ये देश संविधान से चलता है। और जो लोग संविधान, बाबा साहब के, चौधरी चरण सिंह के, डॉक्टर लोहिया के मूल्यों को न मानते हो, उनसे किसी तरह का भी
ये देश शुचिता की उम्मीद नहीं कर सकता है। अब वो जो जिसने ये बात कही ठीक कहा उन्होंने, हम तो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सेक्टर में 22 लाख नौकरी देंगे, IT सेक्टर से 18,000 रुपया प्रति साल हर गरीब माता बहन को हम देंगे, समाजवादी पेंशन देंगे। हमारा तो जो संकल्प है वो विकासवादी है, समावेशी है, समावेशी है। लेकिन एक आदमी है, हमने कहा कि अनामिका जी, जो आपकी कविता को सुन रहे हैं लेकिन वो बहुत नाराज हैं आपसे। प्रेम शुक्ला जी को रखिएगा। 14 दिन में करेंगे। नहीं काका साहब, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन वो है रत्नाकर त्रिपाठी। आपने सबके बारे में अपनी कविता में बोला कर्मचारियों के जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करेंगे। हम बहाल तो क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में किसी की भी जान दवाई के और ऑक्सीजन के अभाव में ना हो। हाँ, उत्तर प्रदेश को एक समावेशी, एक रचनात्मक, एक सकारात्मक राजनीति का विकल्प माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी दिया है और अब भी दे रहे हैं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देखते हैं कि कल की रैली में या फिर कल की वर्चुअल रैली में कौन सी वाणी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अनामिका जी, एक व्यक्ति बैठे हैं, आपने सबके ऊपर बोला, कांग्रेस के ऊपर आपकी कोई 2 लाइन नहीं है क्या? रत्नाकर जी बैठे हैं, बहुत धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो टिप्पणी आएगी। वो भी बेचारे हैं, वो मतलब उनके नंबर कम है, लेकिन उनको इतना हल्का मत आकिए। देखिए, मैं रत्नाकर जी की मुस्कुराहट बड़ी हो गई है। रत्नाकर जी, ना तो मेरे संस्कार मुझसे ये कहते हैं कि आपको किसी की बुराई करके अपने आप को आगे रखना है, और ना ही मैंने ऐसा देखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सच बता रही हूँ। जो परिवर्तन देखे हैं वो परिवर्तन इसलिए इतने गर्व से कह पा रही हूँ क्योंकि वो परिवर्तन जो भी पॉजिटिव परिवर्तन हम लोगों ने देखे हैं, और उन परिवर्तनों को हमें गाने में, अपने गीत में रखने में और उस प्रशंसा को गाने में हमें बहुत खुशी भी होती है। एक अंतर, क्योंकि आपने मुझसे कहा है, तो एक अंतर मैं आपको जरूर बता देती हूँ। जो अंतर पहले में और अब में मिला है वो अंतर मैं आपको बताती हूँ। आप ये देखिए, टीवी चैनलों पे लोग अपने काम गिनाने के लिए और आगे क्या काम करने वाले हैं इसके लिए तत्पर रहते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर जनता को देखने को मिला है, हम लोगों को देखने को मिला है। पहले ये बातें हुआ करती थी, वादे होते हैं, आश्वासन होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। अब कम से कम ये तो है कि वो प्रयासरत तो हैं, कम से कम वो पूरे होते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, हमें अंतर दिख तो रहे हैं। मैंने बस उन अंतर को, जिन अंतरों को देखा, मैंने जिन अंतर को देखा उन अंतर को गढ़ा। एक और अंतर अब आपने कहा है तो मैं जरूर अपने शैली में उस अंतर को बताती हूँ और वो अंतर आप तक पहुंचाती हूँ कि खुद के खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद के खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। लोग मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक अंबर हमको जुगनू तक धमकाते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। कितने ऐसे अंतर हैं, कितने ऐसे काम हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, खास तौर से मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। एक बहुत बड़ा अंतर जो नारी होने के साथ मुझे देखने को मिला, मैं फिर कह रही हूँ, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी के तरफ या किसी के विपक्ष में नहीं हूँ। जो देखा वो आप तक पहुंचा रही हूँ। जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि आज हम चैन की नींद सोते हैं। हमें इस बात का हमें पूरा विश्वास है कि हम चैन से सो सकते हैं। हम आश्वस्त हैं कि अब हमारे घरों में लूटपाट, या हम यदि सड़क पर निकलते हैं, रात में लड़कियां निकलती हैं, 1-2 अपवाद कब से नहीं आ रहे। आप किस निष्पक्ष बात को या किस बिना सफेद पोश कौन सी ऐसी बात कर सकते हैं, किसके सरकार के समय की बात कर सकते हैं, मुझे आप बता दीजिए। कौन से अपवाद होते हैं और उन पर भी कार्य चल रहा है। और एक बात, हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है उन बातों को कहने का जो कि न्यायालय में है। रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं आपको। रत्नाकर त्रिपाठी आपको जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी और अंबर जी को रखिएगा। हाँ, 2 वर्सेस 2। मटरू जी आ रहा हूं इसके बाद दोबारा आपको। त्रिपाठी जी। ऐश्वर्या जी, अभी तक तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जो अतिशयोक्ति की भी अतिशयोक्ति अंबिका जी कर रही थी, वो शायद बुंदेलखंड की धरती की विशेषता है, आला उदर की धरती है। इतना अधिक बोलते हैं, मजा आता है। बारिश में आला कहा जाता है। आला की पहली लाइन जो लोग ज्यादा बोलते हैं, उसी से समझ जाइए कि इसमें बाबा के लिए कितनी अतिशयोक्ति है। जे दिन आला जन्म लिए, धरती धसी 2.5 कोस। बस वही ये कर रही है। और दूसरी चीज, अब मुझे शर्म आ रही है। हाँ अंबिका जी, आप चारण हैं, आप विरुदावली गाती हैं। आपने अभी क्या बोला
ये देश चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, इन लोग का देश है। आप बता रहे हैं अभम सिंह क्या उठाना? उधम सिंह ने सैंडर्स को ब्रिटेन में जाके गोली मारी। आज आपको समझ में आ रहा है कि आप मझधार में कफन में कूदा सीख गई। मझधार में कफन नहीं, मझधार में मुर्दे बह रहे हैं। और ऐश्वर्या जी गाना वो चलाइए जो गुजरात से आया पारुल खक्खर का, कि एक आवाज मुर्दा बोलिया सब कुछ चंगा चंगा, राज तुम्हारा राम राज में शव वहानी गंगा। श्मशान बढ़ा दिए योगी ने। जो तट थे उस पे मुर्दे, प्रेम शुक्ला जी को रखिए। जो गंगा थे उस पे मुर्दे। और इतनी देर से जो प्रेम शुक्ला, एक मिनट रुक जाइए, हाँ बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। जात कहा है दिनकर जी ने, जाति जाति रटते हुए जिनकी पूंजी होती केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जात है मेरे ये दोनों बुजदंड। इतनी देर से जात जात बोल रहे हैं। शुक्ला जी से पूछिए महंत अवैद्यनाथ जी क्या है। योगी आदित्यनाथ अपने हलफनामे में लिखते हैं चेला महंत अवैद्यनाथ, पिता के नाम की जगह 3 बार 4 बार के सांसद की गद्दी लेके वशवाद की बात करते हैं। और अंतिम बात बोल के जा रहा हूं, इन्होंने जुगनू बोला ना, अमर जी जुगनू योगी आदित्यनाथ है। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, निशितम घन खज्योत विराजा, जिमी दम्भई रहे सकल समाज। हाँ बिल्कुल सुनेंगे वो। एक मिनट रुकिए। अंधेरे में जुगनू उसी तरह चमक के इतलाता है ना कि मैं रोशनी कर रहा हूं, जैसे जुगनू करता है ना, उसी तरह से दम्भी अहंकारी जो होता है समाज में, उसको लगता है मेरे ही चलते सारी चीजें आई। एक बात कह देती हूँ, योगी आदित्यनाथ वही है। सबसे पहले मैं आपके ज्ञान का वर्धन कर देती हूँ। कविता के अंतिम पैरे का स्ट्रॉन्ग रत्नाकर जी सुन लीजिए उनसे। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ, मट्टू नागर जी आ रहा हूँ। नहीं क्यों आपने अपमान किया, शब्द वापस लीजिए। मैं आपके ज्ञान का वर्धन कर देती हूँ। केवल एक बात कह देती हूँ, जब आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करें, मैं अपनी बात पूरी बोलिए अनामिका। एक नेहा सिंह राठौर आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, इसके बाद सीधा आपके मैं पास। आपके ज्ञान का वर्धन कर देती हूँ। जब किसी पर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, उसके लेखन पे टिप्पणी कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, यदि सरकार कल को ऐसा लगता है, किसी भी कवि को, मुझे क्या किसी को भी लगता है कि हमें उनको ये बताने की आवश्यकता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो वो भी बताएंगे। आज यदि प्रशंसनीय है तो प्रशंसा भी की है। दूसरी बात आपके ज्ञान का वर्धन कर दूं, चारण एक ऐसी सम्मानीय जाति है जो वो लोग चारण, जिस चारण को आप गाली गलौच में प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो बहुत सम्मानीय जाति है। हम सब उसका बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए कृपया आप अपनी बात रखें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें और इस तरह के संबोधन से कहीं आपकी छवि धूमिल होती है। प्रेम शुक्ला जी सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि इठलाते हैं, बोलिए अनामिका जी। पंक्तियां कह देती हूँ, मुझे बोलिए। नवाज देवबंदी जी की पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। नवाज जी कहीं कहते हैं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। प्रेम शुक्ला जी वही बात। प्रेम शुक्ला जी वहां तक अनामिका आई विल कम टू यू एट लास्ट। ठाकुर साहब आ रहा हूं उसके बाद। प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन जी कमिंग टू यू। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। हाँ अनामिका जी देखिए, औरंगजेब की खैरातों पर जो जमातें पलती थी, उनको हमेशा भूषण जब भी छत्रपति शिवराय पर लिखते थे, शिवाजी पर, तो उनको अतिशयोक्ति लगती थी। आज भी जो औरंगजेबी परंपरा के लोग हैं वो आज भी भूषण के साहित्य में दूषण ढूंढते हैं। तो आपके साहित्य में दूषण ढूंढना ये औरंगजेब के वैचारिक सुन्नत के शिकार लोगों का स्वाभाविक गुण है। अंग्रेजों के माफीनामे पर अंग्रेजों के स्वाभाविक गुण है। देखो करा लिए मुगलिया वैचारिक। रिलैक्स ठाकुर भानु प्रताप आराधक है। अनामिका जी आई कम टू यू एट लास्ट। वो आपका मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आज आपको डिफीट कर दिया अनामिका अंबर ने। जितनी जनता आज कह रही है कि प्रेम शुक्ला जी को सुनते हैं हम, लेकिन आज आखिरी में अनामिका जी का गाना सुनना है। बाबा कोई है इनका गाना, लेकिन ठाकुर साहब कुछ कह रहे थे। ठाकुर साहब बकते रहो। योगी बाबा ईमानदार हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तुम्हें सबको मालूम पड़ जाएगी, और बेईमानों तुम्हें नानी याद आ जाएगी सबको। बाबा बनेगा योगी मुख्यमंत्री, क्योंकि बाबा ने गुंडों का कर दिया है सफाया,
चोरी होती नहीं, लड़कियों को कोई छेड़ता नहीं, उससे पहले तो पकड़ होती थी, चोरी होती थी, नागर जी थे, इंजन खुलते थे, ये सब बंद हो गया है। सुनो, तुम्हारी सरकार में लाल टोपी, तुम्हारी सरकार में डकैती गुंडे पकड़ होती थी, वो बाबा ने किया बंद। और तुम कितना ही जोर लगा लो, सब बनेंगे बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। जय जय श्री राधे। मटू नागर जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई, हाँ अनामिका जी, काका जी आ रहा हूँ, काका जी आ रहा हूँ, भी कई काका जी आ रहा हूँ, कमेंट हैं आप हमारी भाषा में, हमें भी सुन लो। हाँ सुना दो फिर। बाबा भानु, ये योगी जी के लिए हमारी भी हक दे दो वीर किसानों का, न तो जान का रासा हो तो कवि सम्मेलन बना दिया जाएगा, जो हाथ में लाठी ठाली तो फिर नया तमाशा हो जाएगा। अभी समय है, बाबा भानु कह दो बाबा से, किसानों की बात मान ले। ठीक है, अब मैं आखिरी में अनामिका अमर जी के पास आ रहा हूं। मनोज जी, प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन जी, आज माफ कीजिएगा, जनता सिर्फ कह रही है अनामिका जी का कोई गाना है, बाबा बोलिए, वो सुनना चाहते हैं। आखिरी के 30 सेकंड अनामिका, ओवर टू यू अनामिका जी। ये सब सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं काका जी भी सुनते हैं। जो वो गाना सुनना चाहते हैं, उस गाने से ही मैंने शुरुआत की थी। तो अब वो गाना सुनना चाहते हैं, तो उसका एक बंद और अभी रह रहा है, तो वो बंद मैं सुनाती हूँ, और उसके बाद मैं मेरे मन की 4 पंक्तियां इस बात को खत्म करते हुए जरूर कहूंगी। जो सुनना चाह रहे हैं सब वो सुना देती हूँ कि अलख जगाई घर घर देसी, अलख जगाई घर घर देसी, ले आए सब उत्पाद स्वदेशी, अलख जगाई घर घर देसी, ले आए सब उत्पाद स्वदेशी, जिनकी चमक देख के अंबर छोड़ दुकानें भगे विदेशी, और 5 सितारन पे जो भारी, 5 सितारन पे अब भारी, 5 सितारन पे अब भारी, पड़ गो अपनो देसी ढाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। और चलते चलते एक बात जरूर कहती हूं, जो बात कहना बहुत जरूरी है, चाहे कितने भी टीका टिप्पणियां हुई हो, आखिरकार आज इस डिबेट में भी ये साहित्य की प्रतिष्ठा है कि डिबेट में भी जितने लोग आए वो सब कविता की भाषा में बात करने लग गए। मैं उस बात को कहती हूं कि लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है कम से कम ये सुनने के बाद आज नाराज नहीं होंगे हर्षवर्धन जी कि मैं आज समय आप लोगों को कम दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर भानु जी, इतना नाराज मत होइए, ठाकुर साहब तो तालियां बजा रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो बहुत नाराज है वो है रत्नाकर त्रिपाठी, उनको समय कम दिया है। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद पूछता है भारत। प्रेम शुक्ला जी।